अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉल बायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के बिजनेस को, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, इस कंपनी के KPIs को समझेंगे और साथ ही साथ आपको आखिर में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी मॉल बायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड ये बिजनेस क्या करती है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी कंपनी है। ईयर 2000 में ये एस्टैब्लिश हुई है। ऑलमोस्ट 26 साल पुरानी ये कंपनी है। और ये कंपनी डायग्नोस्टिक लिमिटेड देखकर लोग समझते हैं कि यार ये विजय डायग्नोस्टिक की तरह कंपनी है। नहीं, ये उस तरह की कंपनी नहीं है, बल्कि ये कंपनी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन पॉइंट ऑफ केयर POC molecular diagnostics company engaged in research, development, manufacturing and commercialization of rapid diagnostic solutions of infectious and non-communicable diseases। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है ये मशीन बनाती है और इनका खुद का प्रोप्राइटरी जो है ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है, जहां पर पोर्टेबल और बैटरी ऑपरेटेड PCR, छोटा सा मैंने इनके वेबसाइट पे भी देखा है, एक छोटा सा डिवाइस है। उस डिवाइस को ये डेवलप किया है और ये WHO के जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से उन्होंने डेवलप किया है। और ये क्या है कि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो होते हैं उनको ये आइडेंटिफाई करती है ये डिवाइस। यानी किसी पर्सन का स्वाब, अपने जैसे जो कोविड के टाइम पे स्वाब लेकर वो स्वाब को रखकर एक प्रोसेस जो होता है उसको नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में क्या है, एक सॉल्युबल उसमें मिलाकर जो है प्रोसेस किया जाता है। लेकिन इन्होंने जो अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, ट्रूनेट प्लेटफॉर्म, जिस पर ये जो है ऑलमोस्ट अराउंड आई थिंक 43 डायग्नोस्टिक एसेस इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस, COVID-19, HIV, हेपेटाइटिस B and C, HPV, इस तरह के जो है ये वर्क करते हैं। इसी तरह द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड रेडियोलॉजी, डिजिटल पैथोलॉजी, ब्रेस्ट हेल्थ स्क्रीनिंग सॉल्यूशंस थ्रू इट्स सब्सिडरी एंड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस। और साथ ही साथ इनके जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज है और इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग facilities है across India and serves customers in over 90 countries है दोस्तों। एंड इनका जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग R&D है और साथ ही साथ इनके बहुत सारे पेटेंट्स भी है। तो सबसे पहली बात आप याद रख लीजिए, ये बहुत ही डिफरेंट कंपनी है। ये वन ऑफ द मोनोपोली आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। यानी जो मैंने बताया है आपको, पॉइंट ऑफ केयर POC मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक जो सेट जो उन्होंने बनाया, अपना प्लेटफॉर्म, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म ट्रूनेट जो बनाया है, वो जो इनके डिवाइसेस है ये यूनिक डिवाइसेस है और ये डिवाइसेस को जो है ऑलमोस्ट 90 डिफरेंट कंट्रीज में जो है ये सेल करते हैं। सो बेसिक आइडिया यहां पर आपको ये समझना है कि ये बहुत ही इनोवेटिव कंपनी है जिसके पास बहुत ज्यादा गुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और साथ ही साथ इनके बहुत सारे पेटेंट्स भी इनके पास है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि कंपनी का बिजनेस क्या है। ये विजय डायग्नोस्टिक्स का जो बिजनेस है वो नहीं है, बल्कि इनका खुद का जो है डेवलपमेंट है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को बनाते हैं। आगे इस कंपनी के आईपीओ को देखते हैं कि ये आईपीओ स्टार्ट होगा 10 को, जो आज शुरू हुआ है, और ये रहेगा अप टू 12 तक। और साथ ही साथ इसका लिस्टिंग डेट रहेगा अगस्त 17। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 1 पर शेयर। प्राइस बैंड है 768 into 807। आपको अगर एक लॉट अप्लाई करेंगे तो आपको 18 शेयर्स मिल सकते हैं। और फ्रेश कैपिटल साथ ही साथ आपको फ्रेश इश्यू भी है और ऑल्सो साथ ही साथ OFS भी इस पर्टिकुलर कंपनी में रहेगा। और अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनको 76 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए, कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है उसको हम समझते हैं, उनके जो बिजनेस फाइनेंशियल डिटेल्स है उसको समझते हैं। कंपनी के एसेट्स 2024 में 1221 करोड़ से बढ़कर 1461 करोड़ हुए हैं, जो एसेट्स बढ़कर 2148 हुए हैं। और टोटल इनकम भी बहुत ही बेहतरीन ग्रो हुआ है। 840 करोड़ से बढ़कर 1027 करोड़ से बढ़कर 1455 करोड़। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो 83.54 करोड़ से 138.54 करोड़ से 164.14 करोड़ हुआ है। और साथ ही साथ इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बड़े हैं। और अगर हम देखेंगे तो इनका जो 2024 में जो बोरोइंग था वो अराउंड 174.58 था, जो कम हुआ था 123.14 से, वहां से बड़ा है अराउंड 412 करोड़। लेकिन इनकी कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है, इनका जो इनकम है, इनके एसेट्स है, उसके कंपैरिजन में इनकी बोरोइंग बहुत ही कम है दोस्तों। और इनके एमकैप भी हम देखेंगे आगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कम है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं कंपनी के। और क्योंकि ये इनोवेटिव इंडस्ट्री में है, मोनोपोलिस्टिक जो है इंडस्ट्री है इनकी, जो इसमें मोनोपोली है, यानी वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इस पर्टिकुलर फील्ड में
अवेलेबल है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के KPIs को हम समझते हैं। तो ROE है 2026 के हिसाब से 15.59 विच इज करीब अपना जो 20 का वैल्यू हम लेके चलते हैं तो ठीक है। और यहाँ पर ROC है 17.55 और RONW है 14.55, यानी इन तमाम फैक्टर्स में 2025 में एक्चुअली 20 के करीब था, लेकिन थोड़ा सा उसमें कम हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 11.24%, एबिटा मार्जिन है 12.05%, और इनका जो बुक वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली अराउंड 8 या 10 इनका बुक वैल्यू रहेगा। इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये एक्सपेंसिव है। इस इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू भी हम देखेंगे 2025 के बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये कंपनी एग्रेसिवली प्राइस की गई है। और इनका जो एबिटा जो हमने रेगुलर फैक्टर्स देखते हैं वो भी करीब है 20 के, लेकिन थोड़ा सा 20 के कम है। चलिए आगे देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी ने यहाँ पर कंपैरिजन के लिए वही पॉली मेडिक्योर, डॉक्टर लैब, पैथ लैब्स, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, विजय डायग्नोस्टिक सेंटर रखा है। लेकिन टू बी हॉनेस्ट विथ यू, ये कंपनीज को हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ही यूनिक और बिल्कुल ही डिफरेंट कंपनी है दोस्तों। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं ना, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एप्पल टू ऑरेंजेस का यहां पर कंपैरिजन हो रहा है। तो उस पर्टिकुलर फैक्टर्स का डेटा इन्होंने अपने जो है लिस्टिंग में दिया है। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू हम देखेंगे तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी 125 करोड़ इसमें लगाएंगे। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड परचेज ऑफ सर्टेन प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें अराउंड 80 जो है 80 करोड़ ये लगाएंगे। तो ओवरऑल इसमें ये 205.93 करोड़ इसमें खर्च करेंगे। और अगर हम जीएमपी की बात करेंगे दोस्तों, तो एज ऑफ नाउ द जीएमपी इज 14 ऑलमोस्ट 15% आप बोल सकते हैं इनका जीएमपी आ रहा है। और पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये आज ही ओपन हुआ है, पॉसिबिलिटी है कल परसों में भी जो ज्यादा ग्रो होने के भी चांसेस रहेंगे। अगर शरिया कंप्लाइंस की बात करेंगे तो नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है और साथ ही साथ डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है। तो इस वजह से ये शरिया कंप्लाइंट भी है और इस्लामिकली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शरिया कंप्लाइंट है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है। सबसे पहली बात, इस तरह के कंपनीज बहुत कम इंडियन मार्केट में आते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग R&D हो, जो एक इनोवेटिव नीश में हो और इनके पास एक मोट हो। यानी मोट यानी एक फैक्टर होता है जो बहुत ही यूनिक इसके पास है, जो कोई ज़्यादा जो फटाफट कॉपी नहीं कर सकता। अब ऐसे कोई बिजनेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जो है कैब की सर्विस लॉन्च की, कोई भी अदर पर्सन, अदर कंपनी ऑल्सो कैन लॉन्च ए कैब सर्विस, इसमें कोई ज़्यादा मोट नहीं है। इसी तरह अगर आपने कोई ऐप लॉन्च किया तो कोई और भी लॉन्च कर सकता है। लेकिन ये जो ऑपरेट कर रही है बिजनेस, वो बिजनेस एक यूनिक है क्योंकि इनका पेटेंट, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इसके पेटेंट से तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकते। तो इस पर्टिकुलर इनोवेटिव साइड में ये कंपनी जो है R&D के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके पेटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूनिक कंपनी है। और साथ ही साथ हमने देखा रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी कंपनी के बेहतरीन बढ़ रहे हैं। जीएमपी भी इसका बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ मैंने देखा इनका, क्योंकि आज लिस्टिंग हुआ था, तो इनका एंकर जो है पहले ही जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको जो पहले ही एंकर जो लिस्टिंग होती है, एंकर जो पार्ट होता है कोई भी कंपनी के फंड का, वो जो एंकर पे बहुत बड़े म्यूचुअल फंड्स ने इस पर्टिकुलर कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। करीब करीब आई थिंक 15 से ज़्यादा जो है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया, वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन एक छोटा सा नेगेटिव वो ये था कि प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 42-43% है। कंपैरेटिव टू अदर कंपनी जो लिस्ट हो रहे हैं उनके प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है बड़े इन्वेस्टर्स को लिया है। तो सम ऑफ दोज इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो सेलिंग सम ऑफ द शेयर्स इन दिस पर्टिकुलर IPO। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे तो एक छोटा सा कंसर्न है। लेकिन अदर पॉइंट ऑफ व्यू में इनोवेटिव कंपनी, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट्स के हिसाब से हम देखेंगे तो बहुत ही प्रॉमिसिंग मुझे लगी। तो पर्सनली मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।